ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है। मतलब मुकाबला करने के लिए अपने सैनिक को मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग अभी हमें ऐसा कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा, अगर ऐसी व्यवस्था लाई गई तो। आज हमारे देश में नेता कुर्सी के लिए जी रहे हैं, देश के लिए नहीं जी रहे हैं। मोदी के खिलाफ आप जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं, कैसे लड़ पाएंगे मोदी से? नहीं, हम चुनाव लड़ने का नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि साहब जी से मैं भीख मांग रहा हूँ। और जिसे लोग वो जो कहते हैं एक सर्जिकल स्ट्राइक, आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लिया करती थी, किसी को पता तक नहीं लगने दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और एक सर्जिकल स्ट्राइक का इतना क्रेडिट जो सेना करती है, हम लोग करते हैं, उस पर इतनी क्रेडिट नहीं। जो बताने लगूंगा ना तो आग लग जाएगी लोगों को, खून खौल जाएगा लोगों का। तो इन चीज़ों को लेकर इस देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। राहुल गांधी से मिलकर जो है हरेंद्र यादव फौजी आए हैं और इनका कहना है कि इस बार मोदी को जो है हरा देंगे। लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार मोदी की सीट फंस सकती है, क्योंकि मोदी के खिलाफ एक फौजी ने ऐलान कर दिया है कि मोदी को हरा करके ही दम लूँगा। राहुल गांधी से आप मिले थे, क्या कह रहे थे? आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। बहुत मजबूर होने के बाद मुझे राहुल जी के पास जाना पड़ा था। जब इस देश के मैं लगभग हर नेताओं से मिला, जहाँ तक जिनके पास समय है, जो मिलते हैं लोगों से, तो मैं सबसे मिलते रहा और बार बार अपने देश की सेना को बचाने का, अपने देश के जवानों के साथ हो रहे अत्याचार, इन सब चीज़ों को मैं बार बार लोगों के पास लेके गया। लेकिन जब कोई नहीं सुना, और ख़ास तौर से पत्रकार बंधु जो आज हमारा चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो मीडिया जो बिक चुका है, वो भी कई बार बाइट लेके गया, लेकिन उन चीज़ों को नहीं चलाया, रोक दिया गया। बड़े बड़े अखबार उन चीज़ों को छापने से मना कर दिए। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ऐसे बड़े बड़े अखबारों ने लिखने से मना कर दिया। जब मैं एकदम पीड़ित हो गया, हर जगह से दबाया गया, तो मैं किसी तरीके से कोशिश किया। मैं कहाँ नहीं घूमा, आए दिन घूम रहा हूँ, रोज़ घूम रहा हूँ, रोज़ भटक रहा हूँ, लेकिन एक फौजी के दर्द को, केवल एक फौजी के दर्द को नहीं, पूरे देश के जितनी फौजी हैं, जितने डिफेंस लाइन में हैं, उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं जब इन दर्द को लेके फिर मैं राहुल जी से मिलने के लिए गुजरात गया था, और वहाँ पे खुदा न खास्ता 2-3 दिन तक मैं लगातार परेशान हुआ। आखिरकार जब सोच लोगे ना, जो कहते हैं जो ठान लिया, जो चीज़ ठान लिया है दिमाग में, वो कर लेना, वो होना ही होना है। तो राहुल गांधी से क्या कह रहे थे आप? मैं क्या कह रहा था, मैं वही चीज़ें कह रहा था कि आज हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। 40 जवानों को पुलवामा अटैक, जो एक साजिश थी 2019 वाले चुनाव में, जिस पे सत्ता हथियाई गई, 2 सर्जिकल स्ट्राइक का, एक सर्जिकल स्ट्राइक का वो नगाड़ा पीट के और पूरे देश को जगा करके और पूरी सत्ता को पा लिया गया, जिसका पूरा सत्यपाल मलिक साहब एकदम खुला, उन्होंने कुछ ही दिन बाद उसका विश्लेषण भी किया कि जो एक साजिश थी, एक घटना नहीं, एक साजिश थी। 5 एयरक्राफ्ट हमारे जवानों ने मांगे थे और जिसे नहीं दिया गया, कानवाई रास्ते से गुजारनी पड़ी ज़बरदस्ती, और उसके बाद उस सुरक्षा की, उस रास्ते की रैकी नहीं हुई, तमाम सारी चीज़ें। तो वही सब बातें हुई कि अगर कुछ लोग हमारे 40 जवानों के साथ राजनीति करके सत्ता हथिया सकते हैं, तो क्या आप न्याय दिलाने की बात नहीं कर सकते? कौन दिलाएगा हम जवानों को न्याय? क्या हम इस देश के जवान नहीं हैं? और ऐसा होना चाहिए। जब बार बार जहाँ पे ये कहा जाता है सेना के साथ टीका टिप्पणी नहीं, सेना पे टीका टिप्पणी नहीं, सेना पे बोलना अपराध है, सेना पे नहीं बोलना चाहिए। आज तो सबसे ज़्यादा राजनीति सेना पे हो रही है। अग्निवीर किससे पूछ के लाई गई? कहाँ चर्चा हुआ उसका? आप जो मर्जी वो कर दे रहे हो सेना को, और कुछ बोला और बाकी कोई ना बोले। तो साहब ये केवल हमारे सेना के जवानों का या किसी का बांटा मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और ये राष्ट्रीय मुद्दा है।
और ये 140 करोड़ हमारे देशवासियों का। जनता अगर प्रधानमंत्री से पहले किसी का सुनेगी तो देश की सेनाओं की सुनती है। नहीं, वो उसके साथ संवेदनाएं हैं क्योंकि वो अच्छा करती है हमारी सरहद पर। बिल्कुल, जो अपने देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान देते आ रहे हैं और डरते नहीं किसी से, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। लेकिन आप उस पर राजनीति कर रहे हो, आप उस पर राजनीति कर रहे हो, आप सारी सब चीज़ों को मतलब बोलने नहीं दे रहे हो। बस खाली जब मर्जी तब अग्निवीर बना दिया, बोला देश को योद्धा बनाना। अरे देश को योद्धा बनाना है तो आप कराओ ना ट्रेनिंग, क्यों अग्निवीर के तहत क्यों करानी है? आप पूरे देश को, हर एक एक युवाओं को, हर एक एक आदमी को ट्रेनिंग दो ना, 2 ही साल की दो। आप ट्रेनिंग दे के छोड़ दो। जो 6 महीने की आप दे के 4 साल जो नौकरी करवा रहे हो, उनसे ड्यूटियाँ करवा रहे हो। अरे आप देश को योद्धा बनाना चाहते हो ना, देश को फाइटर बनाना चाहते हो कि हम लोहा लें लोगों से, तो आप 1 साल की 2 साल की पूरे हर आदमी को ट्रेनिंग दो ना, हर युवाओं को ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग देके छोड़ दो बाहर, तब तो देश योद्धा बनेगा। ये बोला नहीं रोजगार भी देंगे हम, तो रोजगार क्या सेना अब रोजगार रह गया है? तो फिर रोजगार ही बना लो, फिर चर्चा कर लो सेना पे, बैठ के आ जाओ लाइव मेरे से डिबेट कर लो, बात कर लो। कोई भी वो सेना के बड़े बड़े अधिकारी जो तलवे चाट के जो डर गए, बिपिन रावत सर जो CDS थे पहले, जो अग्निवीर के बिल्कुल खिलाफ थे, बोला अग्निवीर नहीं चाहिए, सेना हमारी बर्बाद हो जाएगी, हमारे देश की सुरक्षा बर्बाद हो जाएगी। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आज तक कोई जांच नहीं। अरे किसको सिखा रहे हो? हमारे घरों में ऐसी आग लगी पड़ी है जिस पे कोई बोलने वाला नहीं है, जिस पे कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ, इसीलिए लोगों के पास जा रहा हूँ, और इसीलिए जो आप ये कह रहे हो कि मैं चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक रहा हूँ, मैं फलान कर रहा हूँ, ढिकान कर रहा हूँ, मैं बिगुल नहीं फूंक रहा हूँ, मैं बार बार भीख मांग रहा हूँ। मेरी हैसियत नहीं है PM साहब से लड़ने की। भाई देश का जवान गरीब घर का बेटा है, किसी किसान का बेटा है, उसकी हैसियत है उस युवराज से लड़ने की, जो आज 25-30 साल से जो मलाई कभी मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री, जिसके पास पैसों की भरमार हो, उससे एक जवान एक किसान का बेटा लड़ सकता है। लेकिन यही है कि जो हमारे 140 करोड़ देशवासी हैं, उनके ऊपर मुझे भरोसा है कि वो अपने इस फौजी को वो न्याय ज़रूर दिलाएंगे। वो सिर्फ इस फौजी को नहीं, हमारी वो जो सेना है, जो भारतीय जवान जिसके नाम पे जो 40 जवानों के साथ जो शहादत हुई, जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई, जो सेना को जो अग्निवीर में बदल दिया गया, जिस पे कोई चर्चा नहीं हुई, कभी किसी से कोई बात नहीं हुई, और CDS सर को बिल्कुल एक तरीके से उनकी पूरी कुंडली, वो उनकी पत्नी, सब लोग, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश, तो तमाम सब चीज़ें इतनी जो बताने लगूंगा ना तो आग लग जाएगी लोगों को, खून खौल जाएगा लोगों का। तो इन चीज़ों को लेकर इस देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। और जिसे लोग वो जो कहते हैं एक सर्जिकल स्ट्राइक, आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लिया करती थी, किसी को पता तक नहीं लगने दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और एक सर्जिकल स्ट्राइक का इतना क्रेडिट जो सेना करती है, हम लोग करते हैं, उस पर इतनी क्रेडिट, और देश को गुमराह करके, और देश का क्या हालत कर दिया गया। आज किसानों के ऊपर गोलियां चल रही हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा। इतने दिन से हम लोगों के पास जा रहे हैं, आपके पास जब खबर जाती है तो बोला ये सरकार का आदेश है, इसे मना कर दो। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, बार बार नाम ले रहा हूँ, सारे पत्रकार मेरे घर तक बाइट लेने आए, वो सारी खबरें दबा दी गई, बोला ऊपर से आदेश नहीं है। तो कैसा देश बना दिया गया। इस देश में जहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी चढ़े, बलिदान दिए, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जो देश के लिए नेता थे, वो जो देश के लिए जीते थे, कुर्सी के लिए नहीं जीते थे। लेकिन आज हमारे देश में नेता कुर्सी के लिए जी रहे हैं, देश के लिए नहीं जी रहे हैं। मोदी के खिलाफ आप जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं, कैसे लड़ पाएंगे मोदी से? नहीं, हम चुनाव लड़ने का नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि साहब जी से मैं भीख मांग रहा हूँ। अगर वो अपने जवानों के इतने शुभचिंतक हैं, इतने वो जवानों का सम्मान करते हैं और जवानों के लिए बिल्कुल वो बार बार जो सेना के जवानों पे जाते हैं, उस पर
2019 में उन्होंने सरकार बनाई है, पूरा देश जानता है। तो अगर इतने हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हमारे जवानों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका किसी नेता की हिम्मत ना है कि कोई बोल दे। है कोई माई का लाल? कोई नहीं बोल सकता। एक राहुल जी था जो कम से कम हिम्मत दिखाई और बोला, नहीं तो मैं किससे नहीं मिला हूँ, किससे नहीं मिला। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, सब गीदड़ बन जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए जब हमारे देश में नेता नहीं रहे तो हमारा समाज कहाँ रहेगा, जो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। आज हमारे यहाँ एक हमारे जो क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता लेकिन लड़ूंगा? नहीं लड़ना चाहता, इसलिए नहीं लड़ना चाहता था कि लोग वही कहेंगे कि ये राजनीति में आ रहा है, फलान है ढेकान। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। आप पुलवामा अटैक की जांच करा दीजिए, आप अग्निवीर को बदल दीजिए। इस चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में कहीं कुछ नहीं होता। अब कहाँ, अब तो आचार संहिता लगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो ये पहले कराना चाहिए था। मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ, आचार संहिता लग गई भाई, आपकी सब कुछ है। आचार संहिता कौन सा आप पालन कर रहे हो? आचार संहिता तो ये भी कहती है कि आप उसमें धर्म का नाम नहीं ले सकते, आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, आप सेना का नाम नहीं ले सकते। पुलवामा अटैक पे बोला सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने हमारे वोटों की भीख मांगे थे। बोला पहला वोट पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पे मिलेगा क्या? भाई आचार संहिता तो अभी थी। तो ये सब क्यों हो रहा है? सेना पे राजनीति क्यों हो रही है? तब कब नामांकन कब दाखिल करेंगे? नहीं, नामांकन दाखिल नहीं करेंगे।